नमस्कार दोस्तों, इस समय देश में रेवड़ी कल्चर का मुद्दा काफ़ी ज़्यादा छाया हुआ है और जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे को उठाया है तब से देश में राजनीतिक सरगर्मी भी लगातार देखने को मिल रही है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्या रेवड़ी कल्चर वाकई में जनता को सुविधाएं देना है या ये सब कुछ वोट बैंक की राजनीति के लिए किया जाता है। साथ ही ये भी जानेंगे कि मुफ्त की सुविधाएं देने से सरकारी खजाने पर कितना असर पड़ता है। तो आइए शुरू करते हैं। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। जब से प्रधानमंत्री ने यह मुद्दा उठाया है तब से आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हमलावर दिख रही है, क्योंकि उसका यह कहना है कि जो वो सुविधाएं जनता को देती है उनको फ्रीबीज ना बोला जाए। साथ ही जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, वो भी इस मुद्दे पर काफ़ी मुखर रहे हैं। खैर दोस्तों, ये तो बयानबाजी है जो कि लगातार चलती रहती है, अभी भी चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। लेकिन हमें यहाँ पर यह जानना ज़रूरी है कि जो फ्रीबीज होती हैं क्या वो देश हित में हैं या नहीं, क्योंकि देश में ऐसे कई राज्य हैं जिनमें इस तरीके की योजनाएं चल रही हैं। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उनको फ्रीबीज मानते हैं या फिर कुछ और। जैसे सबसे पहले बात कर लेते हैं राजस्थान की, तो वहाँ पर लोगों को 50 यूनिट तक फ्री बिजली दी जाती है, जिसके एवज में राज्य पर 6000 करोड़ तक का बोझ भी पड़ रहा है। दिल्ली की बात करें तो वहाँ 200 यूनिट तक फ्री बिजली दी जाती है और महिलाओं को सरकारी बसों में फ्री यात्रा की सुविधा भी दी जाती है। तमिलनाडु की बात करें तो वहाँ पर अम्मा स्कूटर, लैपटॉप और स्कूलों में फ्री ब्रेकफास्ट जैसी योजनाएं भी चल रही हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की बात करें तो ये राज्य बिजली पर सबसे ज़्यादा सब्सिडी देने वाला राज्य है। ये तो कुछ राज्य हैं, इसके अलावा और भी हैं। ऐसा नहीं है कि ये कल्चर केवल राज्यों की योजनाओं में ही दिखाई देता है, सेंटर की भी कई ऐसी योजनाएं हैं जिनमें इस तरीके का कल्चर देखा जाता है। जैसे 2019 के लोकसभा इलेक्शन से ठीक पहले केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की थी। इसमें हुआ ये था कि पहली और दूसरी किस्त लोकसभा इलेक्शन से ठीक पहले लोगों के खाते में पहुंचा दी गई थी। इसके अलावा एक योजना और है, प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसके तहत अगर आप मकान या फ्लैट खरीदते हैं तो केंद्र सरकार आपको आर्थिक तौर पर मदद भी करती है। दोस्तों, ये योजना पिछले कार्यकाल में शुरू की गई थी और ऐसी संभावना है कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन में इसे मुद्दा भी बनाया जा सकता है। इसके अलावा कई और योजनाएं हैं जिनको आप फ्रीबीज मान सकते हैं या नहीं, ये आप पर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पर यह जानना ज़रूरी है क्या इस तरीके का कल्चर देश हित में है या नहीं। अब उस पर बात कर लेते हैं। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि चुनावी मौसम में किस तरीके से राजनीतिक दल फ्री में बिजली, पानी, लैपटॉप या फिर साइकिल देने तक का वादा करते हैं। इसके अलावा कुछ तो लोन तक को माफ़ करने की बात भी कहते हैं। हालांकि ये सब देखने और सुनने में काफ़ी अच्छा तो लगता है, लेकिन इसके भी दो पहलू हैं। भारत में गरीब और अमीर की खाई काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती जा रही है, जिसमें जो गरीब लोग हैं उसमें भी एक तबका है अति गरीब, जो कि मूलभूत सुविधाओं तक से वंचित रहता है। ऐसी कंडीशन में अगर सरकार आगे आती है और उसको वो मूलभूत सुविधाएं देती है तो इसे रेवड़ी कल्चर बोलना थोड़ा सा अटपटा लगता है। यही कारण है कि इसके पक्ष में कुछ लोग रहते हैं जबकि कुछ इसके विरोध में भी रहते हैं। अब सबसे पहले इसके पक्ष में बात कर लेते हैं। तो ये माना जाता है कि फ्रीबीज को बढ़ावा देने से देश के विकास को बढ़ावा मिलता है। जान लेते हैं कैसे। तो सरकार तमाम तरीके की सरकारी योजनाएं चलाती है, जिनमें पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और रोज़गार गारंटी योजनाएं भी शामिल हैं। साथ ही एजुकेशन और हेल्थ को बढ़ावा देने से देश के विकास को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि इससे प्रोडक्टिविटी तो बढ़ती ही है, साथ ही जो हेल्दी वर्कफोर्स है वो भी पैदा होता है। तो यही सब बातें हैं जो किसी देश के विकास के लिए भी ज़रूरी हैं। दोस्तों, जब सरकार ऐसे सेक्टर्स में खर्च करती है तो उसका सीधा असर डिमांड पर पड़ता है, यानी कि उससे डिमांड बढ़ती है और जिसका सीधा फ़ायदा देश के लोगों को होता है। और सरकारी खर्च बढ़ने से जो चीज़ें मुफ्त में मिलती हैं उनको आप इस तरीके से समझिए कि इन चीज़ों को खरीदने में लोग जो पहले पैसे खर्च कर रहे थे, अब वो रकम किसी दूसरे काम में लाई जा सकती है, यानी कि उसका सीधा असर डिमांड पर पड़ता है। दोस्तों, आप इसे एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं
जैसे मौजूदा समय में दिल्ली और पंजाब के लोगों को बिजली मुफ्त में मिल रही है, यानी कि इससे पहले जो लोग बिजली के बिल के लिए पैसे देते थे अब वो पैसे बच रहे हैं। जब वो पैसे बच रहे हैं तो उनसे कोई और चीज़ खरीदी जा सकती है। यानी कि जब किसी देश की डिमांड बढ़ती है या जब किसी देश में डिमांड बढ़ती है तो उसका सीधा असर देश की आर्थिक तरक्की में देखने को मिलता है। इसके अलावा जानकार ये भी मानते हैं कि फ्रीबीज को बढ़ावा देने से लोगों की लाइफस्टाइल में थोड़ा तो चेंज आता ही है। आप इसे इस तरीके से समझिए कि लॉकडाउन या उसके बाद भी सरकार ने फ्री में राशन देना जारी रखा। अब इससे हुआ ये कि जो पैसे पहले राशन को खरीदने में खर्च होते थे अब वो किसी ज़रूरी काम में लगने लगे, क्योंकि पैसों की बचत होने लगी। और तो और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में इससे बीजेपी को काफ़ी फ़ायदा हुआ। इसके अलावा सरकार कई तरीके की इंडस्ट्रीज़ में लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट भी करती है। उससे होता यह है कि लोगों को तो रोज़गार मिलता ही है, साथ ही उनके लाइफस्टाइल में भी चेंज आता है। दोस्तों, जब देश आज़ाद हुआ था तो उस समय ट्रिकल डाउन थ्योरी को अपनाया गया था। ये थ्योरी कहती है कि अमीर वर्ग को ध्यान में रखते हुए पॉलिसीज़ बनाने से देश का जो आर्थिक विकास है वो तेज़ी से आगे बढ़ता है और इसका फ़ायदा सभी को होता है, जिसमें गरीब वर्ग भी शामिल होता है। लेकिन ऐसा करना देश के लिए सही साबित नहीं हुआ, क्योंकि समय के साथ अमीर और पैसे वाला होता चला गया जबकि गरीब और ज़्यादा गरीब होता चला गया। तो दोस्तों, ये मैंने आपको बताया कि आखिरकार फ्रीबीज़ का समर्थन किस तरीके से किया जा सकता है। अब ये जान लेते हैं कि आखिरकार फ्रीबीज़ के रहने से देश पर क्या गंभीर परिणाम हो सकते हैं, तो अब उन पर बात कर लेते हैं। ऐसे में जब लोगों को चीज़ें फ्री में दी जाती हैं तो उसका असर राज्य की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है, जैसा कि मौजूदा समय में देखा भी जा सकता है। इस समय देश में ऐसे कई राज्य हैं जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं कही जा सकती। एक आंकड़ा बताता है कि 2020-21 के दौरान महाराष्ट्र की सरकार ने एग्रीकल्चर लोन माफ़ किया था, जिसके एवज में उसे 45 से 51 हज़ार करोड़ रुपए तक का बोझ उठाना पड़ा। साथ ही पंजाब की सरकार ने बिजली और यूरिया पर सब्सिडी दी थी, जिसका असर राज्य की आर्थिक स्थिति पर पड़ा। दोस्तों, ये सब देखने में काफ़ी अच्छा तो लगता है, लेकिन ये जो रियायतें हैं वो सभी पब्लिक सेक्टर्स यूनिट्स के ज़रिए दी जाती हैं और ये एक बड़ी वजह भी है पब्लिक सेक्टर्स यूनिट के घाटे में रहने की। अब सवाल ये है कि आखिरकार फ्री की चीज़ें देने की बात आती कहाँ से है, तो ये आती है चुनावी कैंपेन के दौरान। दरअसल इलेक्शन कैंपेन के दौरान जितने नेता मौजूद होते हैं उन सभी के मन में एक ये असरत होती है कि वो चुनाव जीतें और सदन में बैठें, तो वो जनता से तमाम तरीके के ऐसे वादे कर देते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता। ऐसे वादे करने से उनका तो कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन अगर वो चुनाव जीत जाते हैं और बाद में सदन में बैठते हैं तो राज्य की आर्थिक स्थिति ज़रूर बिगड़ जाती है। और ये भी देखा गया है कि जो चीज़ें लोगों को फ्री में मिलती हैं लोग उनकी वैल्यू करना कम कर देते हैं, साथ ही उनकी बर्बादी भी कहीं ज़्यादा होती है। दोस्तों, मैंने आपको फ्रीबीज़ के बारे में इतनी सबको जानकारी दी कि क्यों इनका समर्थन करना चाहिए, साथ ही इनसे होने वाले नुकसान के बारे में भी आपको बताया। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये है कि ये कैसे डिसाइड किया जाएगा कि कौन सी चीज़ फ्रीबीज़ की कैटेगरी में आती है और कौन सी नहीं आती, और क्या कभी किसी सरकार ने ये क्लैरिफाई किया है कि जो फ्रीबीज़ दी जा रही हैं वो जेन्युइन है या नहीं। मान लीजिए किसी पहाड़ी जगह पर पाइप के ज़रिए पानी पहुंचाया जा रहा है, तो क्या उसे भी फ्रीबीज़ की कैटेगरी में माना जाएगा? यानी कि ये जो पूरा डिस्कशन हो रहा है इसमें फैक्ट्स की काफ़ी कमी दिखाई देती है। और अगर देश में मुफ्त शिक्षा दी जा रही है तो वो सही है, लेकिन अगर स्टूडेंट को लैपटॉप बांट दिए जाते हैं तो वो फ्रीबी की कैटेगरी में आएगा या नहीं, ये बहस का मुद्दा हो सकता है। इसी तरीके से मान लीजिए किसी जगह जाने के दो रास्ते हैं, जिनमें से एक रास्ते पर तो टोल लगता है और दूसरा रास्ता फ्री का है, तो क्या ये माना जाए कि जो फ्री का रास्ता है उसे फ्रीबी की कैटेगरी में रखा जाए? जाहिर सी बात है ये एक बहस का मुद्दा हो सकता है। अगर हम इसमें थोड़ा और अंदर जाएं, जैसा कि आप जानते भी हैं कि एक सांसद और विधायक को तमाम तरीके की सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन एक सरकारी डिपार्टमेंट के 4th क्लास एम्प्लॉय को वो नहीं मिलती। तो जाहिर सी बात है ये जो इस समय डिस्कशन चल रहा है, हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि इसका एक फैक्चुअल सॉल्यूशन निकले, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि ये केवल वोट बैंक की राजनीति में ही सिमट कर रह जाए। इस मुद्दे पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी चिंता जताई है। सर्वोच्च न्यायालय का ये कहना है कि चुनाव प्रचार के दौरान मुफ्त की रेवड़ी बांटने के वादे देश के लिए एक गंभीर आर्थिक समस्या हैं। इसके लिए एक कमेटी का गठन होना चाहिए, यानी कि जो लोग इसके समर्थन में हैं वो भी अपना सुझाव दे सकते हैं और जो लोग इसका समर्थन नहीं करते वो भी अपनी बात रख सकते हैं, क्योंकि मौजूदा समय में अब ये बताना बहुत मुश्किल है कि कौन सी सुविधा फ्रीबी की कैटेगरी में रखी जाए और कौन सी नहीं।
लेकिन सही मायनों में ये जो जिम्मेदारी है वो राजनीतिक दलों के द्वारा ही निभाई जाएगी। साथ ही उनके ज़रिए ये भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ऐसा कोई काम ना करें, यानी कि ऐसी कोई घोषणा ना करें जिसका देश के विकास पर नकारात्मक असर हो। साथ ही जो देश का गरीब तबका है उसके लिए ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उसका जीवन स्तर कैसे आगे बढ़े, यानी कि उसका जीवन स्तर कैसे सुधरे, इस पर भी लगातार चर्चा होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।